हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलेंस सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए। कल हमने आपको बताया था कि 4 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कल 2 तरह के टाइप को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आज फिर जाके उसको रिवाइज कर लेना। आज हम बात करेंगे तीसरे टाइप की, जो कि होगा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल क्या होते हैं? बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फैक्टोरियल्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक फैक्टोरियल के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे कि ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो हम उन्हें कितनी आसानी से और कितने जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर फैक्टोरियल की बात की जाए तो फैक्टोरियल होता क्या है? तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल को 2 सिंबल से दिखाया जाता है। एक हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसके आगे 4 लिख दिया तो हम इसे फैक्टोरियल 4 कहते हैं, और या फिर हम इस आकार में भी बना के फैक्टोरियल को शो करते हैं। यहाँ पे एल नुमा एक शेप बनता है जिसके अंदर अगर 4 लिख दिया गया तो ये फैक्टोरियल 4 होता है। तो चाहे ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन मिले या ऐसे लिखा हुआ मिले, इसको हम लोग फैक्टोरियल से जानते हैं, इसको हम फैक्टोरियल 4 पढ़ते हैं। बट एक बात ये भी होती है फ्रेंड्स कि ये फैक्टोरियल सर होते क्या हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये जान जाओ कि अगर कोई भी फैक्टोरियल आप लिखते हो तो उस फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 4 है फ्रेंड्स, तो फैक्टोरियल 4 से लेकर 1 तक आप एक एक कम करते हुए चले आओ और उनका आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करो। यही जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उस फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो फैक्टोरियल 4 को अगर मैं डिफाइन करूं तो 4 होगा, एक कम करो 3 होगा, फिर एक कम होगा 2 होगा, और फिर ये 1 तक आके रुक जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए फ्रेंड्स तो ये आएगा 24, जो कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 24। इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 5 को आप देखो तो आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 120 आ रही है। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो गई, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो गई। इसी तरह से अगर आप फैक्टोरियल 3 को देखोगे फ्रेंड्स तो 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, मतलब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई। फैक्टोरियल अगर 2 आप देखोगे तो 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 होगी, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। तो इतने फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और आप यहां से अगर इन फैक्टोरियल की वैल्यू पता है तो आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम कितनी आसानी से एग्जाम में कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा तो हम कैसे डील करेंगे, अब इसकी बात की जाती है। तो अगर यहां फैक्टोरियल 1 मिला, मतलब बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ मिला, तो इस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपने यहां से देखा फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये 1 टू दी पावर क्या लिखा है? 1। और 1 टू दी पावर 1 की वैल्यू आपको पता होगी फ्रेंड्स कि यहां से तो 1 ही होगी। अब आप नेक्स्ट देखो तो फैक्टोरियल 2 की पावर 2 लिखा है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फ्रेंड्स 2 होती है, और 2 की पावर 2, इसका मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी वो फ्रेंड्स 4 आएगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहां फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, और आपको पता है फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है? 6 निकल के आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां 6 टू दी पावर क्या है लिखा है? 3। और आपको कल बात की गई थी आपसे फ्रेंड्स कि अगर 6 के पावर में कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट जो आता है वो हमेशा 6 ही आता है। तो यहां 6 के पावर में अगर 3 है तो वैसे भी अगर 6 का क्यूब करोगे आप तो 216 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और नहीं तो 6 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। अब यहां पे अगर बात देखी जाए तो फैक्टोरियल 4 क्या हुआ फ्रेंड्स? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 24, और 24 जैसे ही आपने देखा कि यूनिट प्लेस पे सर 4 है और 4 टू दी पावर 4 है, और 4 टू दी पावर 4 क्या होता है फ्रेंड्स? 256, 256, और वहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 निकल के आ जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल 5 की। अब यहीं पे एक बात और आपको समझनी होगी, आप ध्यान से यहां मेरी बात को समझना। देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपने देखा कि यहां 120 आती है, और अगर मैं यहां पे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू
वैल्यू 120 लिख दूं फ्रेंड्स, तो ऊपर लिखा हुआ है पावर में 5, और आपको पता है कि यूनिट डिजिट पे यहां क्या है, 0 है, और जब 0 आ गया तो 0 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी फ्रेंड्स, 0 आएगी। तो अगर एक बार 0 आ गया यूनिट डिजिट पे तो उसकी वैल्यू जो यूनिट डिजिट की होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। अब आप एक क्वेश्चन बताओ फ्रेंड्स कि अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी। आप कह दोगे कि सर फैक्टोरियल 5 में मतलब 120 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी, और 120 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो आएगा 720। इसका मतलब 720 जो होगा वो फैक्टोरियल 6 का मान होगा, और फैक्टोरियल 6 का मान अगर 720 हो गया तो इसके आगे जब फैक्टोरियल 6 आएगा तो वहां आप लिखोगे कि 720 टू दी पावर कितना होगा फ्रेंड्स, 6 होगा, और यहां भी यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो 0 के पावर कुछ भी लगा दो तो वो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से अगर आगे आप जाते जाओगे, मतलब अब इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई करो, इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई करो, तो जब एक बार इसके यूनिट पे 0 आ गया है फ्रेंड्स तो आगे की सारी वैल्यू भी यूनिट पे क्या देंगी, 0 ही देंगी। मतलब कि अगर फैक्टोरियल में एक बार 0 आ गया यूनिट प्लेस पे तो उसके आगे के सारे वैल्यू आप देखोगे तो उसके यूनिट पे फ्रेंड्स 0 ही आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना, और जब यूनिट पे 0 आएगा फ्रेंड्स तो उसके पावर में कुछ भी लगा दिया जाए उसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो यहां से इसके आगे की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बस हमको इनको ऐड करना है और यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे 6 6 12, 12 4 16 और एक कितना हो गया फ्रेंड्स, 17 हो गया, 17 बना, और इस 17 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां से एक सीखने वाली बात क्या थी फ्रेंड्स, यहां से 2-3 पॉइंट हमने देखा कि सर फैक्टोरियल क्या होता है, इस सिंबल और इस सिंबल से दिखाया जाता है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है यहां से देख लिया, और जब फैक्टोरियल की वैल्यू पता होगी फ्रेंड्स तो यहां से फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 रखा, 1 टू द पावर 1 होता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2 टू द पावर 2 4 ले लिया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 6 टू द पावर 3 216 होता है, यहां से भी 6 लिया। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 जिसमें यूनिट पे 4 था, इसकी वैल्यू हो, इसकी पावर हो गया 4 जो 256 होगा, और यहां से यूनिट डिजिट 6 आ गया। जैसे इसके आगे बढ़ा मतलब फैक्टोरियल 4 से आगे, फैक्टोरियल 5 से लेके आगे आने वाले जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनके यूनिट प्लेस पे फ्रेंड्स हमेशा 0 आएगा, और जब यूनिट प्लेस पे 0 आएगा तो उसके पावर में आप कुछ भी लगा दो उसकी ओवरऑल वैल्यू का जो यूनिट प्लेस आएगा वो भी 0 होगा। तो इसीलिए फैक्टोरियल 5 या उससे आने वाली सारी संख्याओं के यूनिट वैल्यू हम क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, 0 ले लेंगे। इसका मतलब हमको ऐड केवल कहां तक करना होगा, तो आप देख पा रहे होगे कि सर 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक को सॉल्व किया जाएगा, और यहां से 17 आएगा, और 17 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 7 आएगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां देखो तो आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, बस अंतर इतना हुआ कि वहां पे ये जो पावर था वो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, छोटा पावर था, और यहां पे इसके जो पावर हैं फ्रेंड्स वो बड़े बड़े पावर हैं। तो इसको भी देखा जाए कि ये कैसे सॉल्व होता है। अगर आपको फैक्टोरियल 1 यहां दिखा फ्रेंड्स तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और 1 टू दी पावर कितना लिखा है फ्रेंड्स, 99। तो आपको पता है कि अगर 1 टू दी पावर 99 है तो 1 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। प्लस लगा दिया, यहां फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, आपने देखा ही था, और 2 टू दी पावर क्या लिखा है फ्रेंड्स, 98। अगर फ्रेंड्स 2 टू दी पावर 98 लिखा है तो आपको अगर पिछला वीडियो याद होगा तो 2 के पावर अगर कोई भी संख्या लिखी होती थी तो हम उस पावर को 4 से डिवाइड करते थे। तो आप यहां 4 से डिवाइड करोगे फ्रेंड्स तो यहां पे 4 दूना 8 बचा 1 18 हुआ, 4 चौक को 16 होगा फ्रेंड्स, यहां से रिमाइंडर निकल के आएगा 2, मतलब 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी। आगे बढ़ा जाए, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और 6 के पावर में कोई भी संख्या लिखी हो उसका यूनिट डिजिट पे हमेशा जो वैल्यू आती है वो 6 ही आती है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स
24। और इस 24 में अगर आप देखो तो यूनिट प्लेस पे 4 है और 4 टू दी पावर क्या लिखा है फ्रेंड्स, तो आप कहोगे सर 96 लिखा हुआ है। और 96 4 से क्या होता है फ्रेंड्स, डिविजिबल होता है। इसका मतलब इस पूरे को हटा के मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। और 4 टू दी पावर 4 क्या होता है फ्रेंड्स, 256। तो यहां पे यूनिट पे क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अगर आपको पिछली क्लास याद है फ्रेंड्स, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था 4 और किसके साथ, 9 के साथ। क्या बताया था फ्रेंड्स, कि अगर 4 के साथ कोई भी संख्या ऑड आती है या इवन आती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, अगर ऑड आए तो उसकी जगह पे 1 ले लो और इवन आए तो उसकी जगह पे क्या ले लो, 2। तो यहां भी अगर आप देखो तो ये संख्या पावर में इवन थी, और इवन थी तो इस पूरे की जगह पे मैं चाहता तो इसको काट के यहां 2 भी ले लेता और 4 टू दी पावर 2 16 होता। वहां से यूनिट डिजिट क्या आता फ्रेंड्स, 6 आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी आपको बताया गया कि फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे आने वाली सभी फैक्टोरियल की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 मिलता है। तो यहां तक सॉल्व हो गया। मतलब केवल सॉल्व कहां तक करना था, फैक्टोरियल 4 तक सॉल्व करना था। अब इसको ऐड कर लिया जाएगा फ्रेंड्स, 6 6 12 4 16 और 1 17, फिर से 17 आ गया। और इस 17 में यूनिट डिजिट पे जो आएगा फ्रेंड्स वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। तो इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि अगर फ्रेंड्स बेस में फैक्टोरियल आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल 111 दे दिया जाए और उसके ऊपर कुछ भी कर दिया जाए, एक पावर लगा दे और कहे 297 और कह दे कि सर इसके यूनिट पे क्या आएगा, तो आप तुरंत कहना कि सर ये तो फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो गया, और फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो गया तो इसके यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, तो 0 आएगा। अगर फ्रेंड्स फैक्टोरियल 4 से ऊपर की वैल्यू मतलब 5 या 5 से ज्यादा की वैल्यू कोई भी फैक्टोरियल के साथ बेस में आती है और उसके पावर कुछ भी लगा दिया जाए, उसके यूनिट पे हमेशा क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। ये बात एकदम ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप इसको देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, तो आपको यहां क्या दिखेगा कि इसके जो पावर में फैक्टोरियल चल रहा है, मतलब कि अभी तक का जो क्वेश्चन किया फ्रेंड्स उसके बेस में फैक्टोरियल था, बट इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसके पावर में फैक्टोरियल चल रहा है। तो अगर फ्रेंड पावर में फैक्टोरियल आ जाए तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। अगर बच्चे ये क्वेश्चन आपको साफ अगर ना दिख रहा हो तो ये सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूं कि ताकि सारे बच्चे क्लियरली देख पाए। यहां लिखा है फ्रेंड्स 823 टू दी पावर फैक्टोरियल 933, फिर लिखा है मल्टीप्लाई 777 पावर 223 फैक्टोरियल का, और फिर मल्टीप्लाई 838 टू दी पावर 123 फैक्टोरियल का, और मल्टीप्लाई 525 होल टू दी पावर 11 फैक्टोरियल का, 111 फैक्टोरियल से। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे फ्रेंड्स पूछा गया कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो आप एक बात समझो कि सर फैक्टोरियल आ गया यहां पे 933 933 और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर फैक्टोरियल में फ्रेंड्स 933 आ जाए जो कि पावर में आ जाए तो इसको कैसे डील किया जाएगा। अभी तक क्या था फ्रेंड्स कि यहां पे वैल्यू अगर आपको एग्जैक्टली पता होती थी तो आप इसको 4 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था आप यहां लिख लिया करते थे और उसको 3 को उतनी बार मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट निकाल लिया करते थे। बट यहां पे 933 की फैक्टोरियल वैल्यू आपको नहीं पता। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। आप एक बात बताओ कि फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है। आप कहोगे यस सर डिविजिबल होता है। हमने कहा क्यों डिविजिबल होता है फ्रेंड्स, तो आप कहोगे कि सर जब इस 4 को तोड़ा जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में, और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आप देखोगे सर कि यहां 4 का ये मल्टीपल बन रहा है, मतलब इसमें 4 पाया जा रहा है, इसलिए संख्या 4 से फुली क्या हो जा रही है, डिविजिबल हो जा रही है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल जो 5 होगा, क्या ये 5 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे कि सर जब इस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाली जाएगी तो लिखा जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1।
और इसको अगर 4 से डिवाइड करना होगा फ्रेंड्स, तो आप यहां देख पा रहे होगे कि इसमें 4 पाया जा रहा है, तो ये 4 का मल्टीपल बन रहा है, और 4 का मल्टीपल होने की वजह से फ्रेंड्स ये संख्या पूरी 4 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताओ, अगर 4 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल की संख्या मैं लेता हूं, 5 लूं, 6 लूं, 7 लूं, या 111 लूं, 133 लूं, कोई भी संख्या लेता हूं, और उसको अगर मैं तोड़ते हुए एक एक कम करते हुए अगर 1 तक आऊंगा उस फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए, तो उस रास्ते में हमको 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और अगर वो फ्रेंड्स 4 मिलेगा तो वो 4 का पूरा ऊपर मल्टीपल बनाएगा, और 4 का अगर वो मल्टीपल ऊपर बनेगा तो नीचे 4 से डिवाइड करूंगा तो वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अगर पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो हमने रूल पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अगर संख्याएं 4 से फुली डिविजिबल हो जाती हैं तो उनकी जगह पे हम सिंपल केवल 4 लिख देते हैं। तो यहां आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि ये 933 लिखा है, तो अगर आप 933 से कम करते हुए एक एक 932 ऐसे करते हुए फ्रेंड्स अगर आप आओगे 1 तक, तो रास्ते में आपको 5 मिलेगा, 4, फिर 3, फिर 2, और फिर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1 मिलेगा। और इसको जब आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो आप देखोगे कि ये तो सर इसमें 4 पाया जा रहा है, और ये पूरी संख्या 4 का मल्टीपल बनाएगी, और 4 का मल्टीपल बनाएगी तो ये 4 से क्या हो जाएगी, फुली डिविजिबल हो जाएगी। और अगर फुली डिविजिबल 4 से हो जाएगी तो इस पूरे फैक्टोरियल की जगह पे इसको मैं हटा के यहां केवल क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, 4 लिख सकता हूं। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां पे 4 लिख सकता हूं फ्रेंड्स, तो आप नेक्स्ट वाले पार्ट्स में देखो तो यहां भी 223 लिखा हुआ है फैक्टोरियल का, और आपको पता है कि ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ा है तो ये 4 से डिविजिबल होगा, और ये भी डिविजिबल होगा, तो यहां पे भी सिंपल क्या लिख दूंगा, मैं 4 लिख दूंगा। ये भी कटेगा, यहां भी क्या लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, 4 लिखा जा सकता है, और ये 111 फैक्टोरियल का है। इसको भी आप तोड़ते हुए अगर 1 तक आओगे तो इसके रास्ते में आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और ये 4 का मल्टीपल बनाएगा, इसलिए ये भी 4 से क्या हो जाएगा, फुली डिवाइड होगा। और अगर फुली डिविजिबल होगा तो आप इसकी जगह पे फ्रेंड्स क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। अब ये फैक्टोरियल से क्वेश्चन कहां आ चुका है, ये तो सिंपल नंबरों वाला क्वेश्चन आ गया जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो यहां से अब 3 टू दी पावर क्या देखना है फ्रेंड्स, सिंपल 4 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल हट चुका है यहां से। और 3 टू दी पावर 4 होता है फ्रेंड्स 81, और जो कि यूनिट डिजिट पे हमारे क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। यहां पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन लगाया। फिर यहां 7 टू दी पावर 4 है, 7 टू दी पावर 4 होता है फ्रेंड्स 2401, मतलब 2401, ये होता है आपका 7 टू दी पावर 4। और यहां से अगर यूनिट डिजिट देखो तो क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां से भी क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। फिर मल्टीप्लिकेशन किया, 8 टू दी पावर 4 निकल के आ गया। 8 को आपको 4 बार गुणा करना है, आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 4 आया, 4 से 8 का मल्टीप्लाई किया आया 32, फिर 2 आया, और 2 से 8 का मल्टीप्लाई किया तो आया 16, और यहां से क्या निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ गया। फिर मल्टीप्लिकेशन, और 5 टू दी पावर 4 आ गया फ्रेंड्स, मतलब 5 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो उसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 5 ही निकल के आएगा। मतलब आपको ये संख्याएं मिल गई, आपने इसको सॉल्व किया। अब इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए फ्रेंड्स तो 6 पंचे हो गया 30, और 30 में यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 एक बार यूनिट डिजिट आते ही आगे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो अगर ये क्वेश्चन हमको इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिला होता तो इसका आंसर क्या दिया जाता, इसका आंसर हो जाता आपका 0। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, जैसा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता तो इसका डी ऑप्शन किया जाता, जो कि क्या होता, 0 होता। तो हमने 2 तरह के क्वेश्चन देखा, एक था अपना कि बेस में फैक्टोरियल आएगा, और एक था अपना जब पावर में फैक्टोरियल आएगा। बेस में फैक्टोरियल आया तो क्या कॉन्सेप्ट बना फ्रेंड्स, ऐसा कॉन्सेप्ट बना जहां बेस में फैक्टोरियल आ रहा है तो हम बात किए कि अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल की संख्या आए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो फैक्टोरियल 4 तक ही केवल सॉल्व किया जाएगा, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर पावर में फैक्टोरियल आ जाए, अगर पावर में फैक्टोरियल आएगा तो वहां हमने क्या देखा कि फैक्टोरियल 4 या 4 से आगे कोई भी फैक्टोरियल आता है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा फ्रेंड्स तो वहां पे उस पूरे
पावर को हम हटा के उसकी जगह पे सिंपल 4 लिख देंगे, और जैसे ही हम केवल 4 लिखेंगे फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन एक लीनियर सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा और उसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेस में फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा और पावर में फैक्टोरियल होगा तो भी क्या होगा। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप देख रहे हो कि सर प्लस के साथ 2 नंबर्स लिखे गए हैं जिनके ऊपर पावर लगा हुआ है, और डिवीजन में आपका डिवाइड करके लिखा गया है 8 टू द पावर 3। और इस तरह से अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, तो इनको कैसे एग्जाम में किया जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना फ्रेंड्स। बड़ी अच्छे से मैं आपको समझाता हूं इन चीजों को, आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेंगी चीजें। करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक काम करो कि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखना, आप इनको और इनको ऐसे तोड़ना कि जिसके कॉमन फैक्टर 8 से मिल जाए। जैसे कि आप समझो पहले मेरी बात को, मैंने क्या किया कि 6 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 3 कर दिया यहां पे, और साथ में प्लस बीच में लगाया और 14 टू द पावर 32 लिखा और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 8 टू द पावर 3 कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि क्या मैं इस 6 को तोड़ सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे एकदम सर आप तोड़ सकते हो। तो अगर इस 6 को मैं तोड़ूं फ्रेंड्स, समझना मेरी बात को, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 23 मल्टीप्लाई विथ 3 टू दी पावर 23 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 8 टू दी पावर क्यूब है। क्या मैं इसको 8 को 2 की पावर क्यूब लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और ऊपर एक पावर और लगा हुआ है, कौन सा, ये 3। और आपको पता है कि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर क्या, 9 हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा तोड़ा जाए, यहां पे आप 2 सते 14 लिख सकते हो, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और यहां पावर अगर 32 है तो इसके भी पावर 32 आएगा और इसके भी पावर 32 आ जाएगा। और यहां पे जैसे 8 का क्यूब मैंने 2 टू दी पावर 9 लिखा, तो यहां भी 8 का क्यूब मैं 2 टू दी पावर क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, 9 लिख दूंगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक? अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, आपने एक रूल पढ़ा कि a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर y अगर हो तो ये ऊपर जाता है और a टू दी पावर x माइनस y बनाता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर आपको यहां भी अप्लाई करना हो तो ये 2 और 2 बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो 23 में से ये -9 हो जाएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स कि 23 में से अगर 9 को माइनस किया जाएगा तो 14 निकल के आएगा। तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा 2 टू दी पावर 14 मल्टीप्लाई विथ 3 टू दी पावर 23, ये हो जाएगा। अब प्लस लगा दिया यहां बीच में, ये भी सेम तरीका, ये 9 ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां 32 है, 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 2 टू दी पावर, ये होगा 24, 2 टू दी पावर सॉरी 23, इसको होगा 2 टू दी पावर 23 इंटू 7 टू दी पावर 32। यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसको एक मिनट, यहां क्या लिखा था फ्रेंड्स, 2 टू दी पावर 23 था और यहां प्लस था। अब इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए। अब यहां से आप देख पा रहे होगे कि यहां से अगर बात किया जाए तो ये जो बन गया क्वेश्चन, ये अब आप कहोगे कि सर ये तो सिंपल वाला टाइप बन गया जो कि पहले वाले टाइप में हम लोगों ने कवर किया था। अब यहां पे 2 टू दी पावर 14 है, तो आप इस 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 2 निकल के आएगा, तो ये 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ, यहां 3 है। अब इस 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे यहां पे तो ये 20 तो कट जाएगा, बचा कितना 3, तो यहां पे 3 रिमाइंडर आएगा, फिर प्लस हो गया, ये 2 की पावर 23, 20 हट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 3, कब हटेगा, जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर लिया जाता है। और यहां हो जाएगा फ्रेंड्स 7, और इसको जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 4 से फुली डिविजिबल होगा। और आपको बताया गया था कि अगर संख्याएं फुली डिविजिबल हो जाएं तो उनकी जगह पे हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो आप यहां 4 लिख दोगे।
अब ये बताओ फ्रेंड्स 2 टू दी पावर 2 क्या होगा, आप कहोगे 4 होगा सर। हमने कहा 3 टू दी पावर 3 क्या होगा, आप कहोगे सर 27 होगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। प्लस 2 की पावर 3 क्या होगा फ्रेंड्स, 8 होगा। इंटू 7 टू दी पावर 4 क्या होगा फ्रेंड्स, 2401 होगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, यहां से 1 निकल के आएगा। अब आप करो इसको पहले मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 और प्लस 8 1 जा 8, मतलब यहां से यूनिट डिजिट फ्रेंड्स आपका निकल के आया 8 और यहां से यूनिट डिजिट भी निकल के आया 8 और 8 को अगर ऐड किया जाएगा फ्रेंड्स तो 16 होगा और 16 में यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। और इस तरह से फ्रेंड्स आप आंसर दे पा रहे होगे क्या, 6। बात यहां तक समझ में आई। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, तो इनको करने कैसे हैं, तो सबसे पहले इसको तोड़ दिया गया 2 और 3 में, इसको तोड़ा गया 2 और 7 में, दोनों का जो दो कॉमन फैक्टर था उसी रूप में इसको भी तोड़ा गया, जो कि 8 का क्यूब बन गया 2 के पावर क्या 9। और इस तरह से ये वाला मेथड लगा के हम लोगों ने इसको क्या किया, एलिमिनेट किया। और यहां से जब नीचे वाला हट गया फ्रेंड्स, तो ऊपर वाली केवल संख्या बची जिसके बीच में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन 2 सिंबल थे, जिनको बेसिक सिंपल के रूप में हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। क्लियर हो पा रहा होगा फ्रेंड्स। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने सेम एक क्वेश्चन और लिया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए और ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर एग्जाम में आएगा, तो अब ये हम लोग कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 69 टू द पावर 21 प्लस 36 टू द पावर 23 और नीचे लिखा है 27 टू द पावर 3। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने एक अप्रोच क्या बताया था कि सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इनको अलग अलग लिखा जाएगा, 69 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर 3 हो गया, और प्लस 36 टू द पावर 23 और डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, अब आपको इस 69 को तोड़ना है। आपको पता है कि 69 23 इंटू क्या होगा, 3 होगा, 23 इंटू 3, मतलब अब मैं इसको लिख सकता हूं कि 23 टू दी पावर, अगर 21 है तो यहां भी पावर 21 आएगा, और इंटू 3 टू दी पावर भी क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 21, और डिवाइडेड बाई नीचे 27 को मैं लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 3 और ऊपर एक पावर और 3 है, तो ये 3 3 जा 9 होगा, मतलब 3 टू दी पावर 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए फ्रेंड्स, तो हम लोग ये देख पा रहे होंगे कि सर अब अगली संख्या अपनी जो आ रही है वो 36 आ रही है, इसको तोड़ा जाए। तो इसको अगर बात किया जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 23, क्योंकि इस 36 को मैं तोड़ रहा हूं 9 में और किस में फ्रेंड्स, 4 में। 9 इंटू 4 36, तो 9 टू दी पावर 23 आया, मल्टीप्लाई विथ, अब मैं 4 टू दी पावर क्या लिख सकता हूं, 23, और डिवाइडेड बाई इस 27 टू दी पावर क्यूब को भी मैं लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 9। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब आगे बात किया जाए तो आप यहां से देख पा रहे होगे कि सर ये देखो बेस इसका और इसका सेम है, तो ये ऊपर जाके 21 में से 9 को मैं माइनस कर सकता हूं। एकदम सही बोल रहे हो आप। तो अगला पॉइंट आप लिखोगे 23 टू दी पावर 21 इंटू, अब यहां 21 में से अगर 9 को माइनस करोगे फ्रेंड्स तो 3 टू दी पावर आ जाएगा 12। क्लियर है यहां तक। प्लस बीच में लगाओ आप ये वाला, प्लस 9 टू दी पावर। अब एक फ्रेंड्स यहां पे रुक जाओ, आप एक बात बताओ, ये 3 क्या इस 9 में पाया जाता कि नहीं? आप कहोगे यस सर, इसको हम चेंज कर सकते हैं 3 में। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ऊपर पावर ऑलरेडी 23 है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेगा फ्रेंड्स, तो यहां 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम चाहें तो इसको हम लोग हटा के फ्रेंड्स यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3 टू दी पावर 46 हो गया। अब एक बात बताओ, यहां ये बेस और ये बेस सेम है, तो 9 इसमें जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 इसमें से घटाओगे फ्रेंड्स तो ये 3 टू दी पावर 37 आ जाएगा।
क्लियर है। और यहां से जो बनेगा वो 4 टू दी पावर 23 बनेगा। अब आप देख रहे होगे कि फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चंस में हमारा जो नीचे वाला पोर्शन था ये वाला, ये यहां से हट चुका है और ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, जिसको हम लोग काफी पहले से भी पिछले वीडियो में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब यहां से क्या करोगे फ्रेंड्स, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट पे यहां 3 है, तो 3 टू दी पावर 21, मतलब इसको आपको डिवाइड करना होगा किससे, 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, बचा कितना फ्रेंड्स, 1 बचेगा, तो यहां रिमाइंडर 1 आएगा और 3 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। यहां भी 3 की पावर 12 है और आपको पता है कि ये जो 12 है ये 4 से फुली डिविजिबल है, तो ये हटा के मैं यहां क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। और 4 अगर लिखूंगा फ्रेंड्स तो 3 टू दी पावर 4 क्या हो गया, 81, और 81 का यहां क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो हम लोग यहां देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहां पे अब हमारा प्लस है, तो यहां प्लस लगा दिया गया। यहां 3 टू दी पावर 37, इसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 9 36, बचा कितना, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इस पूरे की जगह पे मैं 1 लिखूंगा और 3 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा। मल्टीप्लाई विथ, अब क्या आएगा, 4 टू दी पावर 23। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 4 से इसको डिवाइड कर लो और या तो आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगा लो। अगर 4 टू दी पावर 23 ऑड है तो सबसे छोटा ऑड हो जाएगा 4 टू दी पावर 1, और 4 टू दी पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। और नहीं ऐसे करना है तो आप 23 को 4 से डिवाइड करो, आपके पास आएगा कितना, 3 बचेगा, और 3 रिमाइंडर अगर बचेगा तो आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, वहां से भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो फ्रेंड्स, 3 1 जा, यहां से 3 आएगा, ये बीच में प्लस आ गया, 3 4 जा 12 आएगा, 12 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 और 2 अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो यहां से क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। मतलब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो हम लोग यहां से आंसर क्या टिक किए होते फ्रेंड्स, हम लोग यहां से सी वाला ऑप्शन 5 टिक किए होते। मतलब कि आज हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे होंगे, और हमने देखा कि मिक्स अगर डिवीजन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको भी हम कैसे इजी वे में कर सकते हैं। तो पूरे यूनिट डिजिट को 4 भागों में हमने बांटा, सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो कि कल के वीडियो में करा दिया, फिर एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चन जो भी कल देखा गया था, और आज 2 टाइप फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन देखा गया। इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा पहले पार्ट का, तो आपका कंप्लीट यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा और आप